से हमारा ये बजट बढ़कर के पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी लाडली बहना आवास योजना का फायदा लेने वाली महिला है तो दोस्तों आपको किस प्रकार से लिस्ट में नाम चेक करना रहेगा, आपकी किस्त कब से आने वाली है, तो दोस्तों इसको लेकर और इसके कौन कौन सी महिलाओं को ही नाम जोड़ाया जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ में अगर जो आप दोबारा से आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों कब से कर सकते हैं, तो दोस्तों इसकी पूरी डिटेल से आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि 2023 में जो आवेदन फॉर्म फिल करवाए थे कि लाडली बहना आवास योजना की वो क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है और किस प्रकार से रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश की अगर जो आप भी एक मूल निवासी महिला हैं और जिन्हें लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिलने वाला है तो दोस्तों उनके बैंक खाते में योजना की पहली किस्त है वो यानी कि 25,000 रुपये तक की जो सहायता राशि है वो आप कब तक मिलने वाली है और कब तक आपको ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों इसको लेकर आज की इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से बात करने वाले हैं कि इसके साथ साथ में लाडली बहना आवास योजना से और लाडली बहना योजना का क्या संबंध रहने वाला है और कौन कौन सी इस महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा और कितने उनके पास में कितनी एकड़ की जमीन होनी चाहिए तो दोस्तों वो भी, और इसके साथ में कौन कौन सी पात्रताएं आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से जानने वाले हैं कि 1,20,000 रुपए तक की जो राशि है वो आप कब से वो आप कब से प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ साथ में आपको अपने घर का कार्य कब तक शुरू करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से जानने वाले हैं और किस प्रकार का आवास योजना का आपको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहना और इनके साथ साथ में अगर आप एक मध्य प्रदेश की महिला है तो दोस्तों आपको लेकर कई सारी खुशखबरियां इस वीडियो में बता। लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट को लेकर तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना की एक नई लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जिसको लेकर आज की इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल से देखने वाले हैं कि लाडली बहना आवास योजना है जिसकी एक नई लिस्ट की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं लिस्ट की किस प्रकार से रहने वाली है, क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों लिस्ट को लेकर आज की इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल से जानने वाले हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो एमपी सरकार में आवास दिए जाएंगे उनको लेकर एक बड़ी लिस्ट घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की जिन महिलाओं ने लाडली बहना योजना से पंजीकृत होकर आवास की सुविधा प्राप्त करने हेतु उद्देश्य से जो आवेदन किए गए थे उन सभी को लेकर राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि वे आवास की आवेदन की स्थिति को जानने को लेकर लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम अनिवार्य रूप से चेक करना चाहिए, क्योंकि उनके लिस्ट में नाम चेक करने के बाद ही उनको कंफर्म पता चलेगा कि किसके नाम पर आवास आया है और किन को आवास योजना के जो 1,20,000 रुपए हैं वो किन के नाम पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं कि आपकी किस्त कब से आने वाली है, क्या सुविधाजनक आपको आवास कब से मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे आवास के आवेदन की स्थिति को जानने को लेकर लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट को अपना अनिवार्य रूप से चेक करना नाम है वो अनिवार्य रूप से चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना की बेनिफिशियरी एक लिस्ट राज्य के जो राज्य सरकार है उनके द्वारा लाडली बहना योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जारी की गई है। तो दोस्तों यानी कि जो लिस्ट है बेनिफिशियरी लिस्ट है वो लाडली बहना योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है यानी कि आधिकारिक पोर्टल है वहां पर उन्होंने जारी कर दी गई है। तो दोस्तों इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के ऐसी महिलाएं जिनको जो तकनीकी सुविधाओं से वंचित है और उनको लेकर यह लिस्ट से सभी ग्राम पंचायतों विभाग में पहुंचा दी गई, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनकी तकनीकी सुविधा से वंचित है जैसे कि मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप आदि से अगर क्या वंचित है तो दोस्तों उनके साथ में उनको लेकर लिस्ट है वो उनमें अपनी ग्राम पंचायतों के स्तर पर विभागों में पहुंचा दी गई है, यानी कि उनके ग्राम पंचायत में लिस्ट पहुंच चुकी है सभी के। तो दोस्तों आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर आवास योजना की जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं कि आवास योजना आपके नाम पर दिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों बात करें बेसिकली तौर पर जिनके तौर पर जो महिला हैं उनको लेकर लाभ की स्थिति के बारे में कि किस प्रकार से आपको किस्त दी जाएगी, क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं महिलाओं को लेकर जिनके साथ में महिलाओं को लेकर अपने लाभ की स्थिति को जानने हेतु इस लिस्ट को जल्द से जल्द आपको चेक कर लेना चाहिए। बताते चले तो दोस्तों जिन महिलाओं के नाम लाडली बहना आवास योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में सम्मिलित होगा वही केवल लाडली बहना आवास योजना के कुछ ही दिनों में निर्माण के लेकर सहायता राशि दी जाएगी, यानी कि सरकार की ओर से ऐसा बेनिफिट
लिस्ट के तौर पर और उनके तौर पर खुलकर बता गया है कि उसकी लिस्ट में जिनका नाम होगा वही केवल लाभ आवास योजना की लाभार्थी बन सकता है, अन्यथा उनको कुछ दिनों में उनकी जो किस्त है पहली वो ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि सरकार के द्वारा इस लिस्ट को जल्द से जल्द आपको चेक करनी रहेगी और चेक करने के बाद में आप अगर जी इसमें नाम देखने को मिलता है तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना में नाम देखने के बाद में आपको बताते चले तो दोस्तों महिलाओं के नाम की लाडली बहना आवास योजना की जो बेनिफिशियरी लिस्ट है वो आपको केवल उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी जो उनका लिस्ट में नाम होगा। तो दोस्तों आवास योजना उन्हीं को मिलने वाला है और इसके साथ में आवास है वो आपको 1,20,000 रुपए तक की धनराशि है वो आपको पहली किस्त है वो कुछ दिनों में आपके ट्रांसफर करने चाहिए सरकार। तो दोस्तों इसके साथ साथ में अगर जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो लाडली बहना आवास योजना है यानी कि आवास योजना की लिस्ट को लेकर बड़ी अपडेट जारी की है कि लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट को तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना की मतलब तत्वावधान में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे परिवार जो किसी भी कारणवश से प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी नहीं रह चुके हैं यानी नहीं आ पाए थे यानी कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, उनको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से अभी भी आप कच्चे मकानों में रहे यानी कि जो लोग अभी कच्चे मकानों में रह रहे निवास कर रहे हैं उनको लेकर सभी को लेकर एक उत्तम निवास हेतु देने हेतु आवास योजना की एक विचार घोषित किया गया था। तो दोस्तों जिनको लेकर बड़ी घोषणा कर चुकी है जो डॉक्टर मोहन यादव है उनको तरफ से 1,20,000 रुपए तक की जो घोषणा है वो सरकार ने करी जा चुकी है और जिसके तहत में अगर ये चलाया जाए तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना की जो पैसे हैं वो आपको कुछ दिनों में ट्रांसफर होने वाला है यानी कि फरवरी के मंथ में अब सभी बहनों को घोषित होने का पूरा विचार विमर्श रखा गया है। तो दोस्तों इसके लिए लेकर की बात करें तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना के तहत में राज्य की महिलाओं को ने लाखों की संख्या में आवेदन फॉर्म भी भरे थे। इसके अनुरूप में पूर्णतः पात्रताओं के आधार पर आवास को लेकर 5 लाख से अधिक 5 लाख महिलाओं को चयनित किया गया था यानी कि इसमें आपको लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म आए थे और इनके साथ में 5 लाख ही आवेदन पास करे गए थे यानी कि उनके पात्रता के रूप में 5 लाख ये आवेदन पास हुए थे और जिनको लेकर तथा इनके सभी के नाम पर बेनिफिशियरी लिस्ट के माध्यम से अलग अलग जिलेवार जारी किए गए यानी कि बेनिफिशियरी लिस्ट है वो अलग अलग जिलेवार जारी हो चुकी है और जिसको आप अपने ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं कि किनका नाम आया किस प्रकार से आया या आप अपने जो ग्राम पंचायत है वहां जाकर अपनी लिस्ट पहुंच चुकी है वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर ये आप भी किसी भी जिले से निवास करें वो जिला अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए ताकि मैं भी देख सकूं कौन से जिले से लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों उनको लेकर बात करें तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना के राज्य की महिलाओं को लाखों संख्या में आवेदन भरे गए थे और जिनमें से 5 लाख ही आवेदन पात्रता के आधार पर माने गए हैं और जिनके उनको पात्रता सही रूप से मिलेगी और उनको ही लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों उनको जिलेवार की लिस्ट है वो घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों बात करें लाडली बहना आवास योजना की कौन कौन सी पात्रताएं आपके पास में होगी तो ही आप इस आवास योजना की लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना के लिए जो महिलाएं पात्र मानी जाएगी वही इस आवास योजना का फायदा ले पाएगी। तो दोस्तों जिन महिलाओं की निवासिता है वो मूल निवासिता है वो मध्य प्रदेश की ही होनी चाहिए यानी कि अगर जी आप मूल निवासिता मध्य प्रदेश राज्य की हैं तो वही महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं और ऐसी महिलाएं जो लाडली बहना आवास योजना की किस्तें निरंतर प्राप्त कर रही है और उनके लिए आवास दिया जाएगा यानी कि जो लाडली बहना योजना की जो निरंतर किस्तें उनको प्राप्त हो रही है तो ये आवास योजना का आपको फायदा दिया जाएगा, इस योजना का आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं सर्वेक्षण के अनुसार में जिन परिवारों के पास में पक्का मकान नहीं है केवल वही लाभान्वित होने का यानी कि जिनके पास में पक्का घर नहीं है जो कच्चे झोपड़ी में रह रहे उनको ही इस आवास योजना की अनुमति दी जा रही है उनको ही इस आवास योजना दिया जाएगा। तो दोस्तों महिलाओं के परिवार की स्थिति निम्न वर्ग की हो तथा परिवार में कोई आय का कोई स्तर साधन नहीं होना चाहिए यानी कि परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी आय का साधन है वो नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी स्तर साधन नहीं होना चाहिए यानी कि आय का किसी भी स्रोत नहीं होना चाहिए तो ही आप इस ऐसे परिवारों को ही लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों पक्के मकान की स्वीकृति राशि कब से दी जा रही है कितनी मिलने वाली है पहली किस्त के रूप में। तो दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो जिन बहनों को लेकर जिन माताओं बहनों को लेकर महिलाओं को लेकर आवश्यक
हेतु चयनित किया गया है उन सभी मकान निर्माण करवाने हेतु 1,31,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि है वो स्वीकृत की गई है। और ये वित्तीय सहायता राशि है वो महिलाओं के खातों में 4 किस्तों के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी और पहली किस्त है वो 25,000 से लगाकर 40,000 रुपए तक की हो सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको 25,000 रुपए ट्रांसफर होने वाले हैं, यानी कि आपको कुछ दिनों के महीनों में ट्रांसफर किए जाएंगे और इसकी स्वीकृति राशि होने के बाद में सरकार की ओर से कब से राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों आवास की ये विशेषता है वो आप जरूर जान लेना। आवास योजना की जो लाडली बहना आवास योजना के तहत में मध्य प्रदेश की पात्र महिलाओं को लेकर 2 कमरों का मकान दिया जाएगा और इनके साथ में इस योजना की वित्तीय सहायता राशि महिलाओं को व्यक्तिगत खाते में ही ट्रांसफर की जाएगा। और लाडली बहना आवास योजना के तहत में मध्य प्रदेश राज्य के कोने कोने में पात्र महिलाओं को ही लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। और जो महिलाएं विभिन्न समस्याओं के साथ में कच्चे मकान में निवास कर रही हैं उनके पास में लाडली बहना आवास योजना के तहत में स्वयं का पक्का घर हो जाएगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से लाडली बहना आवास योजना को लेकर और इनके साथ साथ में लाडली बहना आवास योजना का लाभ है वो आपको कब से मिलने जा रहा है और क्या प्रतिक्रिया है वो रहने वाली है। तो दोस्तों बात करें लाडली बहना आवास योजना का लाभ, जो महिलाएं लाडली बहना आवास योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम है देख चुकी हैं उन सभी महिलाओं को लेकर जानने की बेहद हो सकता है, क्योंकि आखिरकार मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना की जो कार्य है वो कब तक शुरू करवाया जाएगा और महिलाओं को लेकर जारी की गई है जो बता दें कि तो दोस्तों अनुमानित के तौर पर फरवरी 2025 तक लाडली बहना आवास योजना की लगभग अनुमानित ऐसा बताया जा रहा है ऐसा, लेकिन सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं पहुंचा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कुछ ही दिनों में तो दोस्तों फरवरी 2025 तक लगभग के तौर पर पहली किस्त वो जारी हो सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।